तेरे असीर हैं हम लोग, मुझे यार से अब यही गुफ्तगू है, मुझे यार से अब यही गुफ्तगू है। जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है, मुझे यार से अब तिंक कंकरी परत नैन में, तिंक कंकरी परत नैन में, नैन होत बेचैन, उन नैनन में चैन कहाँ, जिन नैनन में नैन, जिन नैनन में नैन, मुझे यार से अब यही गुफ्तगू है, मुझे यार से अब यही गुफ्तगू है। जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है, मुझे यार से अब यही। न समझे कोई यार से गैर मुझको, इस सूरत में मेरी वो ही हूबहू है, के सूरत में मेरी, के सूरत में मेरी वो ही हूबहू है, वो ही हूबहू है, वो ही हूबहू है। न समझे कोई यार से गैर मुझको, के सूरत में मेरी वो ही हूबहू है, मुझे यार से अब यही गुफ्तगू है, मुझे यार से अब यही। यहाँ न होना है, यहाँ होना न होना है, यहाँ होना, यहाँ होना न होना है, न होना ऐन होना है। जिसे होना हो कुछ खाके दर जाना न हो जाए, मुझे यार से अब यही गुफ्तगू है, मुझे यार से अब यही। जो तू है सो मैं हूँ, जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है, तू है, तू है, मुझे यार से अब यही गुफ्तगू है। उनसे मिलने को तो क्या कहिए जिगर, उनसे मिलने को, उनसे मिलने को तो क्या कहिए जिगर, खुद से मिलने को जमाना चाहिए, चाहिए। मुझे यार से अब यही गुफ्तगू है, मुझे यार से अब यही गुफ्तगू है। जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है, मुझे यार से अब यही गुफ्तगू है, मुझे यार से अब यही। वो अपनी लामकानी में रहे मस्त, रहे मस्त, वो अपनी लामकानी में रहे मस्त। मुझे इतना बता दे मैं कहाँ, कहाँ, मुझे यार से अब यही गुफ्तगू है, गुफ्तगू है, गुफ्तगू है। मुझे यार से अब यही गुफ्तगू है। जहाँ तक नजर जाए देखो उसको, जहाँ तक नजर जाए
आदाब, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। इस्तकबाल करता हूं आप सभी का अधूरे ख्वाब में। आज आपको लिए चलेंगे झुंझुनू जिले के रामगढ़ शेखावटी कस्बे में और आज यहीं के मुसलमानों के हालात आपको दिखाएंगे। तालीम, रोजगार और सियासत में इनके कैसे हालात हैं ये भी आपको बताएंगे। बहुत सारे लोग जो हैं वो गल्फ कंट्रीज में रहते हैं, वहां से वो किस तरीके से अपने बच्चों की तालीम पर ध्यान दे रहे हैं और यहाँ पर तालीम के मैदान में लड़कियां जो है वो कैसे आगे बढ़ रही हैं ये भी आज आपको बताएंगे इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है अधूरे ख्वाब। विधानसभा चुनाव से पहले अधूरे ख्वाब की टीम ने कई शहरों और कस्बों में रहने वाले मुसलमानों के हालात जाने। उसी दौरान हमारी टीम रामगढ़ शेखावटी भी पहुंची थी और यहाँ रहने वाले अक़लियतों से बात कर उनके हालात का जायजा लिया था। आज आपको इसी कस्बे के हालात से रूबरू करा रहे हैं। करीब 45,000 की आबादी वाले इस कस्बे में लगभग 40% मुस्लिम आबादी बसती है। तालीम, रोजगार और सियासत के लिहाज से यहाँ के बाशिंदे खासे जागरूक नजर आते हैं। मेरी शादी को अभी समझिए 13 साल हो गए। 13 साल के अंदर मैंने रामगढ़ के अंदर कुछ भी नहीं देखा। अभी मेरे चेयरमैन बनने के बाद में मैंने रामगढ़ के अंदर काफी बदलाव किया है और काफी लोगों के अंदर जागरूकता भी देखी है। पहले क्या राशन कार्ड है, किसी के पास है नहीं है, किसी को ये राशन कार्ड की जरूरत नहीं है, कोई बनाना नहीं चाहता है, कोई जैसे कि ये जो गवर्नमेंट की सुविधा है इन सब का कोई लाभ नहीं उठाता था। अभी 3 साल के अंदर मैंने लोगों के अंदर काफी बदलाव देखा है। उस हिसाब से मेरे को लग रहा है कि अभी ज्यादा काम वगैरह सब हो रहे हैं और सब हर काम के अंदर, हर चीज के अंदर जागरूकता के हिसाब से रुचि ले रहे हैं। तो इस हिसाब से काफी रामगढ़ के अंदर मैंने 3 साल में सुधार देखा है। मुस्लिम वर्ग के अंदर अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो वो मुस्लिम समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं जो समझते हैं कि ये राज्य सरकार से काम अगर नहीं हो रहा है तो अपने पास में गुंजाइश है तो ये काम को पूरा अंजाम दिया जाए। और बाकी यहाँ के जो सेठ साहूकार है, जो प्रवासी बंधु है, चाहे वो नगर विकास में, चाहे वो निर्माण का काम हो, रोड का हो, सीसी का हो, या स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल आपने देखा होगा यहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल है, 1 करोड़ की लागत से बना हुआ है। आज के 15 साल पहले 1 करोड़ की लागत से बना है ये टोटल हमारे प्रवासी बंधुओं का ही बनाया हुआ है। और जितने भी उद्योगपति है यहाँ के उनका काफी सहयोग रहता है, चाहे वो कलकत्ता के, बम्बई के, मद्रास के, दिल्ली के प्रवासी बंधु जितने भी है वो नगर विकास में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। कौमी एकता और आपसी भाईचारे के लिहाज से भी ये कस्बा समाज को नई सीख दे रहा है। साथ साथ खड़े मंदिर और मस्जिद मानो 2 सगे भाइयों की तरह हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश कर रहे हों। एक दो नहीं, यहाँ दर्जनों ऐसे नजारे देखे जा सकते हैं जहाँ पर मस्जिद और मंदिर साथ साथ हैं। इतना ही नहीं, इस कस्बे के हिंदू और मुसलमान भी बरसों से इसी तरह प्यार मोहब्बत के साथ रह रहे हैं। रामगढ़ में माशाल्लाह बहुत अच्छे हालात है और रामगढ़ में इतना संपत्ति है हिंदू और मुसलमान में दोनों कौम में कि शायद है कोई शहरों में नहीं मिलेगा आपको। यहाँ मदरसे आबाद है, मस्जिद आबाद है और ये जो हिंदू भाइयों के जो स्थल है वो भी आबाद है। हम सब हंस खेल के जीते हैं यहाँ। अच्छी एकता है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, भाई भाई बन के रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक दूसरे के आने जाने का प्रोग्राम है, रिलेशन भी है, घर पे आते जाते हैं, दीपावली पे एक दूसरे के घर पे आते हैं और ईद होती है तब उनके यहाँ जाते हैं। रामगढ़ शेखावटी खूबसूरत इमारतों और पुरानी हवेलियों के लिए भी पहचाना जाता है। मोटे तौर पर ये कस्बा साफ सुथरा दिखता है। यहाँ पर ज्यादातर गली मोहल्लों में आरसीसी की पक्की रोड है। साफ सफाई भी वक्त पर हो जाती है यहाँ। दरअसल आम जनता के साथ साथ यहाँ के नेता भी जिम्मेदारी से अपना काम कर रहे हैं। रामगढ़ हमारे यहाँ का यही हाल था कि पहले मेरे चेयरमैन बनने से पहले काफी टाइम तक नालियां हैं, सड़कें हैं, बहुत बेकार और खस्ता हालत में थी। तो सबसे पहले मैंने जहाँ कहीं भी मैं वोटों के लिए जाती थी सब मेरे को एक ही बात बोलते थे, हमारी नाली सही नहीं है, हमारी सड़क नहीं है, हमारे मोहल्ले में पानी इकट्ठा होता है, हमारी नालियों का पानी बाहर नहीं जाता, घरों में ही आता है। तो मैंने सबसे यही बोला था कि आप मेरे को एक बार जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर लाइए, मैं आपकी सारी उम्मीदों के ऊपर खरी उतरूंगी। तो उस हिसाब से मैंने सबसे पहले यही सोचा कि चलो और कुछ काम है वो बाद में धीरे धीरे भी हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले गांव का विकास हो। उस हिसाब से गली मोहल्लों में सड़क है, नालियां हैं, उन सब के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया और सबने मेहनत भी की।
रामगढ़ शेखावटी में वक्फ संपत्तियों और कब्रिस्तान की बात करें तो दूसरी जगहों के मुकाबले यहाँ के हालात काफी बेहतर हैं। वक्फ की कुछ संपत्तियों को डेवलप करने पर गौर दिया जा रहा है। साथ ही इनमें से कई जायदाद पर दीनी मदरसे खोलने की भी बात की जा रही है। कब्रिस्तान की बात करें तो शायद राजस्थान का इकलौता कस्बा होगा जहां पर कब्रिस्तान से जुड़ी कोई शिकायत नहीं है। चार दीवारी से लेकर बिजली, पानी और रोड तक की सारी सुविधाएं यहां मौजूद हैं और ये सारे काम सरकारी मदद से नहीं बल्कि समाज के लोगों ने खुद अपने पैसे से कराए हैं। चारों तरफ बाउंड्री है, पेड़ पौधे लगे हैं और आप भी देखो चारों तरफ कैसा है, बहुत अच्छा है। कब्रिस्तान के अंदर गवर्नमेंट का एक पैसा भी नहीं लगा है। यहाँ पर आपने देखा होगा इतनी बड़ी कब्रिस्तान है, शायद कहीं पर भी ऐसी कब्रिस्तान मिलेगी आपको। तो इसके अंदर पूरा इसका देखभाल, इसका निर्माण कार्य वो जो यहाँ के हमारे नगर के जो जितने भी समुदाय के लोग हैं उन्होंने सबने मिलजुल कर इसका निर्माण किया है। और एक ये जो कब्रिस्तान का एक हिस्सा है वो हमारे यहीं के ही है, मुस्लिम है, हाजी साहब है, उनकी तरफ से कम 2-4 करोड़ रुपए की लागत की जमीन थी, उन्होंने डोनेट भी किया कब्रिस्तान के नाम पे। यहाँ पर क्या जितना भी डेवलपमेंट का काम होता है इसमें दानदाताओं की, प्रवासी बंधुओं की बहुत अहम भूमिका रहती है रामगढ़ विकास के अंदर। आप देख रहे हैं अधूरे ख्वाब और आज हम हैं रामगढ़ शेखावटी कस्बे में, दिखा रहे हैं यहाँ के मुसलमानों के हालात। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जैसे ही हाजिर होंगे तो आपको बताएंगे कि यहाँ के लोगों के कौन से ऐसे 2 ख्वाब हैं जो पूरे हो गए हैं। वो सुबह कभी तो आएगी, गरीबों को, अमीर लोगों को, हर जात के लोगों को मुफ्त दवाई। कार एक्सीडेंट में कार में बैठने वाला व्यक्ति इंश्योरेंस का हकदार बन जाता है, तो हम क्यों न अस्पताल के हर बेड का इंश्योरेंस करें, उस बेड पर जो आया वो इंश्योरेंस का हकदार बन जाए। आपने सुनी नेताओं की आवाज, हम सुनना चाहते हैं आपकी आवाज। स्वास्थ्य सेवाएं सुधारने के लिए आज ही अपने आइडियाज भेजें। चेंज इंडिया, एन एजेंडा फॉर द नेक्स्ट पीएम। एक मुट्ठी भर जीने की आरज़ू, तब्दीली की चुटकी भर जुस्तजू, रोजमर्रा के मसाइल की ढेर सारी बेकरारियां, खाली पतीले में पकती घर भर की भूख, तारीखियों से लड़ इकट्ठा की हुई चुटकी भर धूप। जमहूरियत का अजीम त्योहार फिर से आया है, क्या हो आपका फैसला, बताएंगे मुल्क के भरोसेमंद सहाफी त्रिदीप रमन। वोट करेगा इंडिया। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल, वही आखिर, वही कुरआन, वही फुरकान, वही यासीन, वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ। इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। हम बातचीत करेंगे कि प्रेगनेंसी में किस तरह की डाइट लेनी चाहिए, बच्चों को एक हेल्दी फाउंडेशन देने के लिए क्या है, और हाई आयरन और हाई कैल्शियम रिच फूड्स आपको किस डाइट से मिलेंगे। डायल कीजिए 040-233-13820 और 233-13380। आदाब डॉक्टर, इस जुमेरात शाम 5 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। चलते चलते राह में ठोकर लगा दो यारी, संग नाकारा हूँ मैं, पारस बना दो। मेरे मौला ने बिन मांगे मुझे हर शय अता कर दी,
मेरे मौला ने बिन मांगे मुझे हर शय अता कर दी, फकत इतना हुआ था मैं गमे शब्बीर ले आया। अली के लाल ने खींची है वो हदे फासिल, अली के लाल ने खींची है वो हदे फासिल कि आज तक हक व बातिल में बोल चाल नहीं। जश्न अब्बास के नाम से मौसूम इलाहाबाद में मुनक्किदा बज़्म मुसालिमा देखिए शनिचर रात 9:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। मिट जाए एक आन में कसरत नुमाइयां, मिट जाए एक आन में कसरत नुमाइयां, गर आईने के सामने, गर आईने के सामने हम आके हूँ करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं अधूरे ख्वाब और आज हमें रामगढ़ शेखावटी कस्बे में। आइए एक बार फिर शुरू करते हैं इस सिलसिले को। रामगढ़ शेखावटी के लोगों की दो ख्वाहिशें या फिर कहें इनके दो अधूरे ख्वाब भी पूरे हो चुके हैं। एक ख्वाब तो तहसील बनने पर पूरा हुआ और दूसरा सपना पीजी कॉलेज की मान्यता मिलने के बाद पूरा हो चुका है। पहले पीजी कॉलेज नहीं थी तो यहाँ के जो स्टूडेंट्स है वो बाहर जाते थे, चूरू है या फिर सीकर। अब बहुत प्रभाव पड़ेगा, जो यहाँ के जो लोकल हैं वो सारे यहीं पढ़ेंगे और इससे क्या है कि जो मतलब आगे पढ़ने का मौका मिलेगा बच्चों को। यहाँ पर पीजी हो गए तो मुझे कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। और आपको तो पता है मुसलमान लड़कियों को ऐसे जाने भी नहीं देते, कहीं पर भी आने जाने में रोक टोक रहती है, पर्दे में रहती है वो लोग। तो यहाँ पर पीजी होने से मुझे तो बहुत ही आराम होगा कि मैं यहाँ पर पढ़ लूंगी। गाँव की वजह से तो दूर जाना पड़ता है तो नहीं जा पाते, तो अब गाँव में होगा तो ऐसे भी ये आसान है कि आप कर सकते हैं। गाँव के सोचते इतनी दूर चल नहीं करेंगे, दूर समझ कर टाल भी सकते हैं। अब ये नजदीक हो गया तो यहाँ पर अब कर सकते, पॉसिबल हो गया करना। हायर एजुकेशन के लिए बहुत तकलीफ होती थी, जाने में प्रॉब्लम होती थी। लड़के हैं वो तो कहीं भी चले जाते हैं, लड़कियां नहीं जा पाती थी, तो उनके लिए बहुत अच्छा हो गया है। और दूसरी बात, मैंने 2009 में बीकॉम किया था लेकिन बाद में नहीं कर पाया, वो भी दूर जाने की वजह से। और अभी इस साल स्टार्ट हुआ है तो मैंने भी पीजी में एडमिशन लिया है अभी, तो बहुत अच्छा फायदा हुआ है। एक अकेले जन को नहीं, मतलब सब लोग को, हर जो जितने भी बैकग्राउंड से, जो मध्यम वर्ग के हैं या जो ऊपर की कैटेगरी के, सारे यहाँ पे पढ़ते हैं, तो बहुत फायदा हुआ। तहसील की पुरानी मांग थी वो 1 साल पहले पूरी हो गई हमारी, अल्लाह का शुक्र है। और यहाँ एसडीएम भी बैठ गया, तहसील में तहसीलदार तो बैठ गया था पिछले साल में, एसडीएम में भी बैठ गया। पहले कभी पीजी कॉलेज का नहीं सुना था, अभी 3.5 साल के हमारे चेयरमैन साहब के शासनकाल में पीजी कॉलेज हुआ है, तहसील बन गया। काफी अच्छा डेवलपमेंट हुआ रामगढ़ शेखावटी के अंदर। पीजी कॉलेज यहाँ पर जो खुल चुकी है और अभी इनका एडमिशन वगैरह वो भी चालू हो गया है। साथ साथ में यहाँ के नगर वासियों की भी यही मांग थी कि यहाँ पर पीजी कॉलेज किया जाए। तहसील बनने से पहले हमारे जो रामगढ़ है, रामगढ़ के आसपास के जितने भी एरिया हैं हमारे, जो रामगढ़ के अंदर आते हैं, उन सबको फतेहपुर जाने के अंदर समझ लो पूरा दिन बर्बाद होता था उनका। और उनको इतनी तकलीफ होती थी, छोटे से काम के लिए आज हो गया कल आए, कल भी नहीं हो तो परसों आए। बेचारी गरीब जनता है, कैसे कैसे करके जाती है, कैसे कैसे करके अपने काम करवाती है। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जैसे हाजिर होंगे तो आपको बताएंगे कि यहाँ के लोगों के कौन से ऐसे 2 ख्वाब हैं जो पूरे हो गए। देखिए ईटीवी उर्दू सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। चलते चलते राह में ठोकर लगा दो यारी,
संग नाकारा हूँ मैं, पारस बना दो। मेरे मौला ने बिन मांगे मुझे हर शय अता कर दी। मेरे मौला ने बिन मांगे मुझे हर शय अता कर दी। फकत इतना हुआ था मैं गमे शब्बीर ले आया। अली के लाल ने खींची है वो हदे फासिल, अली के लाल ने खींची है वो हदे फासिल कि आज तक हक व बातिल में बोल चाल नहीं। जश्न अब्बास के नाम से मौसूम इलाहाबाद में मुनक्किदा बज़्म मुसालिमा देखिए शनिचर रात 9:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। जिस दिन विलादत मुस्तफा हुई हो, जिस दिन हुजूर की आमद से इंसानियत पर अल्लाह ने इतना करम फरमाया हो, फरमाया नबी ये रहमत के विलादत के दिन से बढ़कर इंसानियत के लिए और बरकत का दिन कौन सा हो सकता है जिसे सेलिब्रेट किया जाए। मिलादुन नबी हर पीर से जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। किस हस्ती मोहूं पे नाज़ा है तू ऐ यार, किस हस्ती मोहूं पे नाज़ा है तू ऐ यार, कुछ अपने शबो रोज की है तुझको खबर भी, कुछ अपने शबो रोज की है तुझको खबर भी। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। ऐ नबियों के सरदार, निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं अधूरे ख्वाब और आज हमें रामगढ़ शेखावटी कस्बे में। आइए एक बार फिर देखते हैं यहाँ से जुड़े मुसलमानों के हालात। रामगढ़ शेखावटी में तालीम की बात करें तो शिक्षा के हालात पहले के मुकाबले काफी बेहतर हुए हैं। मुस्लिम तबका अब अपने बच्चे और बच्चियों को स्कूल, कॉलेज और मदरसों में भेजने पर जोर दे रहा है। पहले अपने मुस्लिम समाज में यही था कि लड़की 5 से 10 क्लास पढ़ ली, 10 क्लास तक तो कोई जाता ही नहीं था, 5 या 6 क्लास पढ़ ली, नाम लिखना आ गया, बस बहुत हो गया, बस अभी ससुराल की तैयारी करो। उस हिसाब से और आज के हिसाब में अगर आप देखें तो हमारे यहाँ मुस्लिम लड़कियां भी काफी ग्रेजुएट हैं और पढ़ाई के ऊपर उनके माता पिता भी। अभी क्या है कि ये जो 18 साल की उम्र के अंदर लड़की की शादी और 21 साल की लड़के की शादी, इस बात का भी काफी ख्याल रखा जा रहा है। समाज ने खुद भी कई छोटे बड़े तालीमी इदारे कायम किए हैं, जहाँ पर समाज के बच्चे बच्चियाँ तालीम हासिल कर रहे हैं। कई परिवार आला तालीम के लिए अपने बच्चों को बड़े शहरों में भेजने पर भी जोर देने लगे हैं। कॉलेज भी करते हैं कई लड़के हैं, कई 12वीं तक भी हैं। वो पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड है। पेरेंट्स अगर उनके थोड़े पढ़े लिखे कम है तो वो कम भेजते हैं, अगर बच्चियों को अच्छे वेल क्वालिफाई हैं तो वो भेजते हैं। गर्ल्स कॉलेज में भी हैं, 2 कॉलेज हैं यहाँ पे, दोनों में लड़की हैं। लड़कियां भी हमारे पास काफ़ी हैं और जो यहाँ से पढ़ करके जा रही हैं वो स्कूलों के अंदर भी जा रही हैं। लेकिन कुछ जो है ये कि
मुसलमानों के दरमियान ये है कि बच्चियां जब बड़ी हो जाती हैं तो कुछ लोग 10वीं क्लास के बाद पढ़ाना नहीं चाहते हैं, और जो पढ़ाना चाह रहे हैं उनकी बच्चियां जा रही है स्कूल के अंदर, ऐसी कोई बात नहीं है, और अच्छे परसेंटेज के हिसाब से जा रहे हैं। रामगढ़ शेखावटी में कई दीनी मदरसे भी संचालित किए जा रहे हैं। इनमें से कई मदरसे राज्य मदरसा बोर्ड के तहत पंजीकृत हैं, जिसके चलते यहाँ मिड डे मील और कंप्यूटर शिक्षा जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं। कई मदरसों को मॉडल मदरसों में भी क्रमोन्नत किया गया है, जिससे मदरसा शिक्षा में काफी बेहतरी दर्ज की गई है। इन मदरसों में शुरुआती तालीम हासिल करने के बाद कई बच्चे दूसरे स्कूल और कॉलेजों में भी दाखिले ले रहे हैं। एजुकेशन के हमारे मदरसे में बहुत अच्छे हालात हैं। मदरसा मॉडर्न बना दिया, मदरसा हिंदी, उर्दू, अरबी और बहुत अच्छी फैसिलिटी है, और हमें पहले टीचर भी 6 मिले हैं और उनसे हमारे मदरसे को खूब उन्नति हो रही है। हमारे को कमरे भी मिले हैं। ये मदरसा जो है 10वीं क्लास तक है और सारे सब्जेक्ट हैं, मैथ है, इंग्लिश है, उर्दू है, मतलब हिंदी इंग्लिश के लाइन से जो भी एक बच्चा जो है यहाँ से पढ़ करके कॉलेज में जा सकता हो, वो सारे सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाई जाती हैं और बेहतरीन अंदाज पे पढ़ाई हो रही है। मदरसे के अंदर अभी जितनी भी योजनाएं जो लागू की गई उसका फायदा रामगढ़ में जितने भी है उनको मिला है। 2 मदरसे हैं यहाँ पर, तो मदरसा आधुनिकीकरण के निर्माण कार्य में 10-10 लाख रुपए राज्य सरकार ने दिए हैं, स्वीकृत किए हैं, और मदरसे के अंदर पैरा टीचर्स है, कंप्यूटर्स है, इसके अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। कुछ वर्ष पहले तक यहाँ कोई पीजी कॉलेज नहीं था, जिसकी वजह से कई बच्चों को तालीम के लिए दूसरे शहरों का रुख करना पड़ रहा था। कईयों की तो पढ़ाई बीच में ही छूट जाती थी, लेकिन कस्बे के कॉलेज को पीजी कॉलेज की मान्यता मिलने के बाद उच्च शिक्षा के हालात तेजी से बेहतरी की तरफ बढ़ने लगे हैं। उधर गर्ल्स कॉलेज खुलने की वजह से आधुनिक शिक्षा की तरफ मुस्लिम लड़कियों के रुझान में भी खासी बढ़ोतरी हुई है। अभी यहाँ के बच्चों की, यहाँ के जो ग्रेजुएशन लड़के हैं, वो उन लोगों को पढ़ाई के मामले में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, तो उन्होंने हमसे भी कहा, धरने वगैरह भी दिए करे, और हमने एमएलए साहब से रिक्वेस्ट की कि भाई बच्चों की ये डिमांड है, तो उन्होंने बोला कि भाई चलो मैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनसे बात करते हैं, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की। उसके आधार पर ही पीजी कॉलेज का अभी आपने गए बजट में ही हमारे मुख्यमंत्री साहब ने पीजी कॉलेज की घोषणा की थी, उसके तुरंत बाद ही ये शुरू हो गया और अभी इससे काफी बच्चों को लाभ मिल रहा है। यहाँ कई परिवार अपनी बेटियों की शिक्षा पर खासा जोर दे रहे हैं। ये लोग बेटों के साथ साथ अपनी बेटियों को भी उसी शिद्दत से तालीम हासिल करा रहे हैं, ताकि इनकी बच्चियाँ पढ़ लिख कर समाज को बेहतर बनाने में अपनी भूमिका अदा कर सके। मैंने अपनी लड़की को मतलब दाखिल किया था स्कूल में, तो पहले तो क्या लड़कियां संकोच करती थी, लेकिन अब जैसे पहले स्टार्टिंग से लड़की पढ़ रही है, अभी ये बीए कर रही है, तो मुझे इस बात की मतलब खुशी है कि मेरी बच्ची की तरह और भी लड़कियां जो है अब आहिस्ता आहिस्ता घर से निकल के, मतलब पर्दे से बाहर निकल के जो है जा रही है। तो पहले से मतलब कंडीशन अच्छी है लड़कियों की, और मैं समझता हूँ कि आगे भी इंशाल्लाह अच्छी होगी। कोई बहाना नहीं होना चाहिए बच्चों को, ये तो पढ़ाई कब भी किसी भी उम्र में कब भी भाई जरूरत पड़ सकती है इसकी, तो शादी के बाद में या मतलब कुछ भी हो, किसी भी वक्त कोई मुश्किल में हो तो पढ़ी लिखी हो तो भाई, अगर बच्ची है पढ़ी लिखी है तो घर में ट्यूशन दे सकती है बच्चों को। अगर मुश्किल वक्त है उसके ऊपर, नहीं रोजी का मसला है कुछ है, तो भाई वो घर में बच्चों को ट्यूशन भी दे सकती है, तो उससे अच्छा ही है ना। हालांकि आर्थिक तंगी के चलते उच्च शिक्षा हासिल करने के कई लड़कियों के ख्वाब बिखरने और टूटने लगे हैं। ऐसे में ये लड़कियां सरकार से पूरी फीस माफ कराने की मांग कर रही हैं, ताकि आने वाले वक्त में ये भी आला तालीम हासिल कर समाज की तरक्की में अपना योगदान दे सकें। मैं आगे फ्यूचर में पढ़ना चाहती हूँ। मैं अपने मेरे घर की कंडीशन बहुत ही खराब रही है, मैं कुछ बनना चाहती हूँ फ्यूचर में, और मैं बनकर कुछ करना चाहती हूँ हमारे देश के लिए, हमारे गांव के लिए, और खासकर तो मुस्लिम समाज के लिए, खास कर हमारी जाति के लिए, क्योंकि हमारी जाति में मैं बहुत ही मुश्किल से पढ़ी हूँ, क्योंकि हमारी जाति में मेरे पढ़ने पर भी सब विरोध उठा रहे, और मैं बहुत ही मुश्किल से पढ़ रही हूँ, और मुस्लिम समाज